दोस्तों, क्या आपको पता है अधिक मास में आने वाली पद्मिनी एकादशी अत्यंत पुण्यदायी और दुर्लभ मानी जाती है। ये व्रत भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। ये व्रत भगवान विष्णु और पुरुषोत्तम रूप में श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। मान्यता है कि इस व्रत से मनुष्य के बड़े से बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं, संतान सुख मिलता है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है, धन और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। पद्मिनी एकादशी का बड़ा महत्व है। ये एकादशी केवल पुरुषोत्तम मास में ही आती है। सभी एकादशियों में इसे अत्यंत श्रेष्ठ कहा जाता है। जो व्यक्ति श्रद्धा से ये व्रत करता है उसे अनेक यज्ञों, तीर्थों और दानों के बराबर फल मिलता है। ये व्रत विशेष रूप से सुख समृद्धि, संतान प्राप्ति और भगवान विष्णु की कृपा के लिए किया जाता है। पद्मिनी एकादशी में दशमी के दिन से ही सात्विक भोजन करना चाहिए। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा आदि का त्याग कर दें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। रात में भगवान विष्णु का स्मरण करें। एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ पीले या साफ वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु की पूजा करते समय दीपक जलाएं, तुलसी अर्पित करें, पीले फूल चढ़ाएं, फल, पंचामृत, धूप आदि अर्पित करें और संकल्प लें, मैं भगवान विष्णु की कृपा पाने हेतु पद्मिनी एकादशी का व्रत कर रही हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। भगवत गीता या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। दिन भर भजन कीर्तन और भगवान का स्मरण करें। संभव हो तो निर्जल या फलाहार व्रत रखें। रात में भगवान विष्णु का भजन कीर्तन करते हुए कथा और जागरण करने से व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है। अगले दिन ब्राह्मण या ज़रूरतमंद को दान देकर व्रत खोलें। तुलसी युक्त भोजन ग्रहण करें। इस दिन तुलसी को कलावा चढ़ाएं और तुलसी के पास 11 दीपक जलाएं। प्राचीन समय में महिष्मती नगर में एक धर्मात्मा राजा कृतवीर्य राज्य करते थे। उनकी अनेक रानियां थीं, परंतु उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं था। राजा और उनकी प्रमुख रानी पद्मिनी अत्यंत दुखी रहते थे। संतान प्राप्ति के लिए दोनों ने वर्षों तक कठोर तप किया, लेकिन कोई फल नहीं मिला। एक दिन वे वन में तपस्या कर रहे थे, तब महान पतिव्रता स्त्री अनसुईया वहां आई। रानी पद्मिनी, जो इक्ष्वाकु वंश के राजा हरिश्चंद्र की पुत्री थी, उन्होंने उन्हें प्रणाम किया और संतान प्राप्ति का उपाय पूछा। तब माता अनसुईया ने कहा, पुरुषोत्तम मास की शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। भगवान विष्णु प्रसन्न होकर तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करेंगे। रानी पद्मिनी ने श्रद्धा और नियम पूर्वक व्रत किया। उनके व्रत से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और वरदान दिया, जिसके फलस्वरूप उन्हें तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ। वो पुत्र बहुत ही बली और पराक्रमी था। वही आगे चलकर महान राजा कार्तवीर्य अर्जुन बने। इस प्रकार पद्मिनी एकादशी का व्रत करने से संतान सुख, ऐश्वर्य और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। पद्मिनी एकादशी का व्रत पापों का नाश करता है। भगवान विष्णु की विशेष कृपा मिलती है। इससे संतान सुख प्राप्त होता है और घर में सुख समृद्धि आती है। रोग और कष्ट दूर होते हैं। मृत्यु के बाद भी विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। आपके पितर प्रसन्न होते हैं और उनको भी अपने जिस भी लोक में, गलत लोक में या प्रेत लोक में पड़े हैं, तो उससे उनको मुक्ति मिलती है। ये प्रार्थना करें कि हे पुरुषोत्तम भगवान, मेरे सभी पापों का नाश करें और मुझे भक्ति प्रदान करें। पद्मिनी एकादशी में पीले वस्त्र, फल, अन्न, घी, तुलसी, धार्मिक पुस्तकें दान करने से व्रत का पुण्य और अधिक बढ़ जाता है। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय ज़रूर लिखें। राधे राधे।